यस विद्वानों, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात। तो चलिए साहब बढ़ते हैं आगे जीवन में। हम चर्चा कर रहे हैं मॉडर्न अलजेब्रा की, और उसमें भी देख रहे हैं स्पेशली ग्रुप थ्योरी, है ना। ग्रुप थ्योरी में जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है ग्रुप, सब ग्रुप्स एंड साइक्लिक ग्रुप। और इसके अंदर हमने आपको डायहाइड्रल ग्रुप, सारे फाइनाइट इनफाइनाइट ग्रुप, बहुत सारी चर्चाएं तो आपको इसमें हमने करके बता दी है, राइट। और इनफाइनाइट ग्रुप भी हमने पिछली क्लास में देखे थे, है ना। सी प्लस जो है सी मल्टीप्लीकेशन, सॉरी सी स्टार मल्टीप्लीकेशन, आर स्टार मल्टीप्लीकेशन, ये कुछ इनफाइनाइट हमने ग्रुप्स देखे थे। पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये भी एक इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है, ये भी हम देख चुके हैं। पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उसकी प्रॉपर्टीज के साथ, है ना। यहां तक की चर्चा हमने करी थी, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अभी एक और ग्रुप देखिए, ग्रुप ऑफ p रेज टू दी पावर nth ऑर्डर रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, p की पावर nth ऑर्डर रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है? लेट g बी अ p रेज टू दी पावर nth रूट ऑफ यूनिटी इन c स्टार फॉर सम प्राइम नंबर p। दिस g इज अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप एंड g इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप c स्टार मल्टीप्लिकेशन। यह एक ग्रुप होता है और सी स्टार मल्टीप्लिकेशन का क्या होता है? सब ग्रुप होता है। जैसे p की जगह हमने अगर 2 ले लिया, देन 2 की पावर क्या हो जाएगा? nth रूट ऑफ यूनिटी। तो अब 2 की पावर nth रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या हो गया? 2 की पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा, तो सिंगल फर्स्ट रूट ऑफ यूनिटी। 2 की पावर 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, तो 1 माइनस 1। 2 की पावर 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4, और 4 मतलब फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। ऐसा 2 की पावर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8, तो 8th रूट ऑफ यूनिटी। फिर 2 की पावर 4 करेंगे तो 16th रूट ऑफ यूनिटी। 32 जो है 32 रूट ऑफ यूनिटी, 64 रूट ऑफ यूनिटी, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर किसी भी प्राइम नंबर की कोई पावर लगाते जाओ। ऐसे ही 2 लिखा मैंने, तो 2 की जगह अगर हम 3 लिखेंगे तो क्या होगा? 3 की पावर 0 तो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ओनली फर्स्ट रूट ऑफ यूनिटी। 3 की पावर 1 करेंगे तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। 3 की पावर 2 करेंगे तो 9th रूट ऑफ यूनिटी, 3 की पावर 3। ये सभी 100% मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या बनाते हैं? ग्रुप बनाते हैं। और ये सी स्टार के क्या होंगे? सब ग्रुप होंगे। सी स्टार मतलब ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर ही है ना। तो सी स्टार मल्टीप्लिकेशन के ये सारे क्या होते हैं? सब ग्रुप होते हैं, और ये अपने आप में खुद क्या बनाते हैं? ग्रुप बनाते हैं, राइट। इसे हम ग्रुप ऑफ p रेज टू द पावर nth रूट्स ऑफ यूनिटी वाला ग्रुप कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखिए। इट इज नॉन एबिलियन ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। अब देखो इसमें यहां पर हमने क्या बोल दिया है कि इसकी जो पावर है, ये पावर आगे से आगे क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। जहां पर n फिक्स नहीं है, n क्या है? नेचुरल नंबर चलते जा रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे। तो ये भी एक क्या हो गया? इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप हो गया है। बात समझ आ रही है? इसमें भी क्या है? इनफाइनाइट है, लेकिन ये नॉन एबिलियन कैसे बोला है? तो एबिलियन ग्रुप है। ये इनफाइनाइट ऑर्डर का एबिलियन ग्रुप होता है। नॉन साइक्लिक ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। नॉन साइक्लिक ठीक है, एबिलियन है, ये नॉन एबिलियन नहीं है। दिस इज एबिलियन ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। यह इनफाइनाइट ऑर्डर का एबिलियन ग्रुप होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का ही तो सेट है, सी स्टार का सब ग्रुप है। सी स्टार मल्टीप्लीकेशन इज एबिलियन। एवरी सब ग्रुप ऑफ एबिलियन ग्रुप इज ऑलवेज एबिलियन। एबिलियन ग्रुप का हर सब ग्रुप एबिलियन होता है, तो ये एबिलियन ग्रुप है। नॉन साइक्लिक ठीक है, क्योंकि पूरे ग्रुप को एक साथ किसी से जनरेट नहीं करवा पा रहे हैं। हमने एक 1 रूट 2 रूट ऐसे वाला नहीं लिया, इनकी वैल्यू बढ़ाते गए अलग अलग, 1 2 3 4 लिखते जाएंगे, अलग अलग एलिमेंट्स आते जाएंगे अप टू इन्फिनिटी। तो ये इनफाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप बनेंगे ऐसे। 3 की पावर, तो 3 की पावर nth रूट ऑफ यूनिटी, और n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फॉर ऑल n की हर वैल्यू के लिए ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो ये आपके इनफाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप है ना। और नॉन साइक्लिक है, क्योंकि किसी एक एलिमेंट से जनरेट नहीं होंगे। ठीक है, the order of every element of this group is always finite and will be of the form p raised to the power n। इसके हर एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा? फाइनाइट होगा, लेकिन उनका ऑर्डर जो प्राइम नंबर है उसी की पावर में आएगा। जैसे इसका ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर, तो 1 मतलब 2 की पावर 0, इसका ऑर्डर 2 मतलब 2 की पावर 1, इन दोनों के ऑर्डर 4 यानी कि 2 की पावर 2 2। इन सभी के ऑर्डर क्या आएंगे?
8 आ जाएंगे तो 2 की पावर 3 3, ऐसे चलते रहेंगे। तो इस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के ऑर्डर क्या होते हैं? फाइनाइट होते हैं। हर एलिमेंट का ऑर्डर इसमें फाइनाइट होगा, लेकिन सभी का ऑर्डर क्या होगा? p की पावर n पैटर्न में, जहां पर n नेचुरल नंबर और जीरो भी हो सकता है, ठीक है, वन आइडेंटिटी का ऑर्डर। एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ दिस ग्रुप इज ऑलवेज साइक्लिक। इसका हर प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक होगा। फर्स्ट रूट ऑफ यूनिटी वो इसका प्रॉपर सब ग्रुप है, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी वो इसका प्रॉपर सब ग्रुप है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वो इसका प्रॉपर सब ग्रुप है ना? तो इसका सारे प्रॉपर सब ग्रुप्स क्या होंगे? साइक्लिक होंगे। It is an example of non-cyclic group of infinite order whose each proper subgroup is cyclic. It is an example of a non-cyclic group of infinite order whose each proper subgroup is a cyclic. ठीक है, ये इस वजह से लिखवाया, सिर्फ इस प्रॉपर्टी की वजह से। सी स्टार मल्टीप्लीकेशन भी इनफाइनाइट ऑर्डर का नॉन साइक्लिक ग्रुप होता है, लेकिन उसका हर प्रॉपर सबग्रुप साइक्लिक नहीं होता है। आर स्टार मल्टीप्लीकेशन को उसका एक प्रॉपर सबग्रुप है, सी स्टार मल्टीप्लीकेशन उसका, सॉरी क्यू स्टार मल्टीप्लीकेशन उसका एक और प्रॉपर सबग्रुप है, लेकिन वो दोनों नॉन साइक्लिक है। तो ये ऐसे, ठीक है, एक 4 ऑर्डर का हम जानते हैं नॉन साइक्लिक ग्रुप जिसके सारे प्रॉपर सबग्रुप साइक्लिक हो, तो K4 है। क्लाइन 4 ग्रुप जानते हैं ना, 4 ऑर्डर वाला, जिसके सारे प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक होते हैं, क्योंकि इसके सारे प्रॉपर सब ग्रुप का ऑर्डर 1 और 2 ही होगा। 4 ऑर्डर वाला तो खुद होता है। तो K4 के सारे, K4 खुद एक ऐसा नॉन साइक्लिक ग्रुप है जिसके सारे प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक होते हैं। S3 6 ऑर्डर का वह नॉन साइक्लिक ग्रुप है जिसके सारे प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक होते हैं। Q4 जो है या Q8 जो भी कहें, क्वार्टरनियन ग्रुप Q8, वह 8 ऑर्डर का नॉन साइक्लिक ग्रुप है जिसके सारे प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक होते हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो 4 ऑर्डर, 6 ऑर्डर, 8 ऑर्डर, ये तो आपको मिल गए, ठीक है। फिर इनफाइनाइट ऑर्डर में ये वाला ग्रुप ऐसा होगा जो इनफाइनाइट ऑर्डर का नॉन साइक्लिक ग्रुप है, लेकिन इसके सारे प्रॉपर सब ग्रुप क्या है? साइक्लिक है। इसके सारे प्रॉपर सब ग्रुप क्या होंगे? p की पावर nth रूट ऑफ यूनिटी वाले होंगे, है ना? p की पावर फिक्स पर्टिकुलर k, तो p की पावर 1, p की पावर 2, ऐसे ऐसे वाले। तो इसके सारे सब ग्रुप्स क्या होंगे? साइक्लिक होंगे। 1 वाला कौन सा होगा? सिंगलटन 1। फिर अगला क्या आएगा? 2 वाला तो 1 - 1, 4 वाला तो 1 - 1, आयोटा माइनस आयोटा, वो सब ग्रुप आएंगे। बात समझ आ रही है? अगर p की वैल्यू 2 है तो p की वैल्यू 3 है तो फिर 1 वाला, फिर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 3 वाला, फिर 9 वाला, ऐसे ऐसे आएंगे। इट इज इनफाइनाइटली जनरेटेड ग्रुप। इनफाइनाइटली जनरेटेड मतलब इसको इनफाइनाइट एलिमेंट मिलके जनरेट करेंगे, ठीक है। 1 तो 1 जनरेट कर देगा, 2 ऑर्डर वाले को -1 करेगा, 4 ऑर्डर वाले को आयोटा, ठीक है। फिर ऐसे 8 ऑर्डर वाले को और a की पावर 8, ऐसे ऐसे एलिमेंट जनरेट करेंगे। कोई 2-3 एलिमेंट से पूरा ग्रुप जनरेट नहीं होगा। इनफाइनाइट एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी इसको जनरेट करने के लिए। बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग भावेश कुमार जी। अब ध्यान से समझिए, आपको कल पूछ रहे थे जूम लाइव कहाँ होता है। आप जहां यूट्यूब लाइव से जुड़े हैं उसके जस्ट पास में लाइव का सेक्शन है, उस लाइव में जाएंगे, आपको एक लिंक दिखेगा, ठीक है। आर्या क्लासेस टीचर हैज स्टार्टेड क्लास, ऐसा उस लाइव वाले सेक्शन पे जाइएगा, आप जूम वाली क्लास में आ जाएंगे। एवरी प्रॉपर सब ग्रुप, बशर्ते आपके मोबाइल में जूम एप्लीकेशन डाउनलोडेड हो, नहीं हो तो वो मांगेगा कि डाउनलोड कीजिए। एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ दिस ग्रुप इज ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ दिस ग्रुप इज ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। इसका हर प्रॉपर सब ग्रुप क्या होगा? फाइनाइट ऑर्डर का होगा। 1 ऑर्डर का सिंगलटन सेट ऑफ 1, 2 ऑर्डर का 1 - 1, 3 ऑर्डर का 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, सॉरी 4 ऑर्डर का, 3 का तो होगा नहीं। उसके बाद 8 का होगा डायरेक्ट, फिर 16 का होगा, वो सभी फाइनाइट होंगे। तो इसके सभी सब ग्रुप्स जो है वो क्या है? फाइनाइट है, राइट। दिस ग्रुप हैज यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर p रेज टू द पावर n। इसके पास p की पावर n ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप, एक ही सब ग्रुप होगा। 1 ऑर्डर का एक ही होगा, सिंगलटन सेट ऑफ 1। 2 ऑर्डर का एक ही होगा, 1 - 1। 4 ऑर्डर का एक ही होगा, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। तो 4 ऑर्डर का भी इसके पास एक, 8 ऑर्डर का भी एक, 16 ऑर्डर का भी एक। इसके पास हर ऑर्डर का एक एक ही सब ग्रुप आएगा, यूनिक सब ग्रुप होगा, ठीक है साहब। p की पावर n ऑर्डर का इसके पास यूनिक सब ग्रुप होगा। दिस ग्रुप हैज एग्जैक्टली 5 ऑफ p की पावर n एलिमेंट्स ऑफ p की पावर n, एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर, एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर p की पावर n, है ना। यहां पर क्या लिखेंगे? p की पावर n ऑर्डर के इसके पास कितने एलिमेंट्स होते हैं? तो ध्यान से समझिए, ये तो हमने डायरेक्ट उस फाइ n से निकाला है, ये तो हमने आयलर फाइ फंक्शन जो पढ़ा है ना उसका यूज करके निकाला है डायरेक्ट। यहां पर आप क्या लिखेंगे? इट हैज एग्जैक्टली 5 ऑफ p की पावर n। 5 ऑफ p की पावर n जो भी होगा वो निकाल लेंगे। 5 ऑफ p की पावर n को सॉल्व किया है। 5 ऑफ p की पावर n एलिमेंट्स, इतने एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर, किस ऑर्डर के?
ऑफ ऑर्डर p की पावर n, p की पावर n ऑर्डर के इसमें 5 ऑफ p की पावर n एलिमेंट्स होंगे। p ऑफ p की पावर n को कैसे निकाला, 5 p की पावर n माइनस p की पावर n माइनस 1 और फिर ऐसे p की पावर n माइनस 1 और वो होता है ना 1 माइनस 1 अपॉन p, तो 1 माइनस 1 अपॉन p, p की पावर n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन p। तो यहाँ से p कॉमन लीजिए, p की पावर n 1 माइनस 1 अपॉन p को एलसीएम लेके ऊपर माइनस में भेज दिया है। कुल मिलाकर 5 ऑफ pn एलिमेंट होते हैं। जैसे मैं कहूं कि 2 की पावर 1 ऑर्डर के कितने होंगे, तो 5 ऑफ 2 दो ही होते हैं, सॉरी 5 ऑफ 2 1 ही होता है, तो एक ही होगा -1। समझ आ रहा ना। अगर पूछ लिया जाए कि 2 की पावर 2 यानी कि 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं, तो 5 ऑफ 2 की पावर 2, तो 5 ऑफ 4 यानी कि 2 एलिमेंट होते हैं 1 और 3, तो 2 ही आएंगे, आयोटा माइनस आयोटा। समझ आ रहा है ना। तो इसमें किसी भी p की पावर n ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, 5 ऑफ p की पावर n। सॉरी, कुमार साहब थोड़े से परेशान हैं। इट इज एन एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइटली जनरेटेड ग्रुप हुज ईच प्रॉपर सब ग्रुप इज फाइनाइटली जनरेटेड। यह एक इनफाइनाइटली जनरेटेड ग्रुप का एग्जांपल है। खुद तो 2 4 5 10 एलिमेंट से जनरेट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ग्रुप में एलिमेंट ही ऐसे हैं 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, फिर ऐसे 8 ऑर्डर के, फिर 16 ऑर्डर और ऐसे ऐसे। तो इसलिए इस ग्रुप को हम किससे जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, फाइनाइट एलिमेंट से तो जनरेट नहीं कर पा रहे। मतलब ये खुद ग्रुप तो इनफाइनाइटली जनरेटेड है, लेकिन इसके सारे सब ग्रुप क्या होंगे, साइक्लिक ग्रुप। तो वो तो एक एक एलिमेंट से जनरेट, मोस्टली उनको क्या कहेंगे, फाइनाइटली जनरेटेड। ध्यान से समझना, फाइनाइटली जनरेटेड और साइक्लिक में डिफरेंस है। Every finitely generated group need not be cyclic, but every cyclic group is always finitely generated. क्योंकि Q8 finitely generated group है, S3 finitely generated group है ना। Q8 को 2 एलिमेंट ही बना देते हैं। सारे डायहेड्रल ग्रुप फाइनाइटली जनरेटेड ग्रुप होते हैं, लेकिन साइक्लिक नहीं होते हैं, है ना। और जो साइक्लिक है वो फाइनाइटली जनरेटेड होगा, क्यों, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप एक एलिमेंट से जनरेट हो जाता है और एक क्या है, फाइनाइट है। तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से अगर कोई ग्रुप जनरेट होता हो उसे फाइनाइटली जनरेटेड ग्रुप बोलते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। तो इसलिए ये डिफरेंस है इनमें, यह ध्यान रखें। ये 9 प्रॉपर्टीज। इसके साथ ही हमने जो है जनरल लीनियर ग्रुप, पहले हमने जनरल लीनियर ग्रुप क्या पढ़ा था, GLN, ZP। फील्ड फाइनाइट थी, इस बार हमने फील्ड क्या ले ली है, इनफाइनाइट। हमने ले लिया है जनरल लीनियर ग्रुप GLN, F और GLN ओवर F, ऐसा भी बोल सकते हैं। लेट F प्लस मल्टीप्लीकेशन बी एनी इनफाइनाइट ऑर्डर फील्ड। ये F जो है वह क्या है, इनफाइनाइट ऑर्डर का कोई फील्ड है, देन द सेट GLN ओवर F। तब ये जो GLN ओवर F होता है जनरल लीनियर ग्रुप, मतलब AC मैट्रिसेस, n बाय n ऑर्डर की AC मैट्रिसेस जिनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो। तो नॉन जीरो डिटरमिनेंट की n बाय n ऑर्डर की सभी मैट्रिसेस जिनकी एंट्रीज किसमें से लेनी है, इस फील्ड में से, इनका सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस, नॉन सिंगुलर मतलब डिटरमिनेंट नॉन जीरो, ओवर द फील्ड F, मतलब फील्ड F में से लेनी है, इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। यह क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए क्या होता है, हमेशा ग्रुप बनाता है। एंड दिस ग्रुप GLN और दिस वन इज कॉल्ड जनरल लीनियर ग्रुप, और इसी ग्रुप को क्या बोलते हैं, जनरल लीनियर ग्रुप बोलते हैं। सभी मैट्रिसेस हैं फील्ड इनफाइनाइट ऑर्डर की, फील्ड अगर ZP ले ली तो फाइनाइट ऑर्डर की फील्ड, तो ये ग्रुप भी फाइनाइट आता है। लेकिन जब फील्ड ही इनफाइनाइट ले ली तो अब इसमें मैट्रिसेस कितनी होगी, इनफाइनाइट मैट्रिसेस बनेगी। और उन इनफाइनाइट मैट्रिसेस का ये जो सेट है, यह मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। और इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, जनरल लीनियर ग्रुप। जैसे आपके सामने एग्जांपल है GL2 ओवर R। तो GL2 ओवर R का मतलब क्या हुआ, 2/2 ऑर्डर की सारी मैट्रिसेस जिनका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। तो डिटरमिनेंट होता है AD माइनस BC, वो जीरो नहीं होना चाहिए। इज अ पर्टिकुलर जनरल लीनियर ग्रुप। ये क्या है, एक पर्टिकुलर जनरल लीनियर ग्रुप है इनफाइनाइट ऑर्डर का। तो ये इनफाइनाइट ऑर्डर का आपको क्या मिल जाएगा, एक नया ग्रुप मिल जाएगा। और खुशी की बात क्या है, जैसे जनरल लीनियर ग्रुप होता है वैसे ही स्पेशल लीनियर ग्रुप भी होता है। स्पेशल में आप जानते हैं डिटरमिनेंट 1 होना चाहिए बस, पूरी डेफिनेशन में सब कुछ सेम। F इनफाइनाइट ऑर्डर का फील्ड है, तभी एक सेट हम ले रहे हैं SLN ओवर F या SLN, F क्या है, द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n whose determinant is 1।
वन डिटर्मिनेंट की सभी स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ डिटरमिनेंट वन स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n ओवर द फील्ड f इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये भी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है, ग्रुप होता है, और इस ग्रुप को स्पेशल लीनियर ग्रुप बोलते हैं। पिछले वाले को जनरल लीनियर ग्रुप में डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, चाहे 1 2 3 कुछ भी हो, लेकिन नॉन जीरो डिटरमिनेंट होना चाहिए। और इसमें क्या होना चाहिए, डिटरमिनेंट एग्जैक्टली 1 होना चाहिए। तो इसे कहते हैं स्पेशल लीनियर ग्रुप। और एग्जांपल ये हमने ले लिया, AD माइनस BC पहले लिखा था नॉन जीरो, अब लिख दिया AD माइनस BC 1 होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, 1 डिटर्मिनेंट वाली सभी मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर 2 है, तो 2 बाई 2 ऑर्डर की सभी मैट्रिसेस का सेट, जिनकी एंट्रीज किसमें से ले रहे हैं, R में से, रियल नंबर में से। ऐसी यहां पर इनफाइनाइट मैट्रिसेस बनेगी। बात समझ आ रही है? तो इसलिए इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, पर्टिकुलर ग्रुप, स्पेशल लीनियर ग्रुप कहेंगे। ठीक है साहब, ये स्पेशल लीनियर ग्रुप और जनरल लीनियर ग्रुप दोनों हो गए। बात समझ आ गई? प्रॉपर्टीज इनकी वही है जो पहले हम देख चुके हैं फाइनाइट के अंदर। मैंने इन्हीं दोनों ग्रुप को फाइनाइट में भी लिखा था और इन दोनों ग्रुप को हम इनफाइनाइट में भी लिख रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो ये अच्छे ग्रुप हैं। GLN ओवर F और SLN ओवर F आर नॉन एबिलियन ग्रुप्स ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। ये भी नॉन एबिलियन ग्रुप ही हैं इनफाइनाइट ऑर्डर के। अब अभी तक पीछे जितने भी ग्रुप हमने देखे थे वो सारे एबिलियन ग्रुप थे इनफाइनाइट ऑर्डर के। 5 इससे पहले हम देख चुके हैं, ये 6 और 7 है ना। 5 हमने कौन कौन से देखे थे, Z प्लस, साइक्लिक एज वेल एज एबिलियन, फिर R स्टार मल्टीप्लीकेशन, C स्टार मल्टीप्लीकेशन और पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, और P रेज टू द पावर nth रूट ऑफ यूनिटी। 5 ग्रुप देखे और पांचों के पांचों एबिलियन ग्रुप थे, राइट। लेकिन उसके बाद ये जो 6 और 7 देखे ये दोनों नॉन एबिलियन ग्रुप हैं। ठीक है, SLN ओवर F, और क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हमेशा कम्यूटेटिव हो ऐसा जरूरी नहीं है, A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए बराबर आए ऐसा आवश्यक नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, नॉन एबिलियन ग्रुप है ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर वेयर F इज एन इनफाइनाइट फील्ड, जहां पर F क्या है, इनफाइनाइट फील्ड है, और n कोई नेचुरल नंबर है 1 को छोड़ के। सर 1 क्यों छोड़ दिया, 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ऑर्डर की मैट्रिसेस आ जाएगी, है ना। तो 1 ऑर्डर की मैट्रिसेस जिसमें स्पेशल लीनियर ग्रुप में एक ही एलिमेंट आएगा जिसका डिटरमिनेंट 1 हो। 1 ऑर्डर की ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 1 हो, ऐसी तो सिर्फ सिंगलटन सेट ऑफ 1 होती है। तो स्पेशल लीनियर ग्रुप फाइनाइट हो जाएगा। ये तो इनफाइनाइट रहेगा, 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी सारे चल जाएंगे, आर स्टार मल्टीप्लीकेशन जैसा आ जाएगा, पर ये वाला फाइनाइट हो जाएगा। इसलिए 1 को छोड़ के बोल दिया, तो दोनों इनफाइनाइट ऑर्डर के नॉन एबिलियन ग्रुप हो गए। अब ये GL1 ओवर F, देखो GL1 ओवर F तो इनफाइनाइट ऑर्डर का होता है, इज ऑलवेज एन एबिलियन ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। ये एबिलियन ग्रुप है इनफाइनाइट ऑर्डर का। समझ आ रही नहीं आ रही है? 1 के लिए ये एबिलियन बन रहा है, इनफाइनाइट तो है लेकिन एबिलियन बन रहा है, और स्पेशल लीनियर ग्रुप का ऑर्डर 1 आ जाता है। स्पेशल लीनियर ग्रुप का ऑर्डर अगर n 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें तो एक ही एलिमेंट आएगा, सिंगलटन सेट ऑफ 1। मैट्रिक्स ऐसी चाहिए जिसका डिटरमिनेंट 1 हो, तो 1 डिटरमिनेंट की मैट्रिक्स का मतलब सिंगलटन सेट ऑफ 1, इतना ही बचेगा, और ये हमेशा एबिलियन ग्रुप होगा। और 1 इज 1 के लिए ये भी इनफाइनाइट ऑर्डर का तो होगा, जनरल लीनियर ग्रुप ऐसा होगा ना, 0 को छोड़ के सारी जो है रियल नंबर। तो ये सारे रियल नंबर मतलब क्या आ गए, आर स्टार मल्टीप्लीकेशन आ गया। तो ये तो अब आर स्टार मल्टीप्लीकेशन के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो इसमें सारे रियल नंबर आते जाएंगे 0 को छोड़ के। तो यह इनफाइनाइट ऑर्डर का क्या हो गया, एबिलियन ग्रुप। तो हमने नॉन एबिलियन लिखा था एक, तो इस वजह से भी 1 हटाया इसमें से, और दूसरा हमने इनफाइनाइट ऑर्डर के दोनों ग्रुप को इनफाइनाइट ऑर्डर का इसलिए भी n की जगह 1 हटा दिया है। तो नेचुरल नंबर में से 1 हटा के फिर n लिखना है, तो हम n 2 3 4 कुछ भी लिखे, तो GL2 ओवर F, SL2 ओवर F, GL3 ओवर F, SL3 ओवर F, 4 ओवर F, 5 ओवर F, ये सारे के सारे इनफाइनाइट ऑर्डर के नॉन एबिलियन ग्रुप्स होंगे। सिर्फ GL1 ओवर R जो है वो इनफाइनाइट ऑर्डर का तो है, लेकिन क्या है, इनफाइनाइट ऑर्डर का एबिलियन ग्रुप। और SL1 ओवर F तो 1 ऑर्डर का है, और 1 ऑर्डर ग्रुप तो हमेशा साइक्लिक एबिलियन सब कुछ होता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? SLN ओवर F इज ऑलवेज सब ग्रुप ऑफ GLN ओवर F। ये SLN ओवर F इसका हमेशा क्या होता है, सब ग्रुप। और सब ग्रुप होने के साथ साथ हमेशा क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है। हालांकि हमने यहाँ पर वो लिखा नहीं है। तो इसी के साथ फाइनाइट और इनफाइनाइट ऑर्डर के आपके ग्रुप फिनिश होते हैं, और जो है ग्रुप, सब ग्रुप्स और साइक्लिक ग्रुप जो है उनसे रिलेटेड कथा जो है यहाँ पर समाप्त होती है। बात समझ आ रही है? कुछ कुछ जो बेसिक बातें थी वो हमने यहाँ पर करी है, राइट, ठीक है। कुछ और हमें आवश्यकता महसूस होगी तो हम जो है उनको आगे देखेंगे। अभी ध्यान से समझिए, इसी के अंदर
साइक्लिक ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज और हैं, मैं वो आपको एडिशनली इसके अंदर लिखवा देता हूं, ध्यान से समझिए। राइट, सब ग्रुप और उनसे रिलेटेड चर्चा तो हम कर चुके हैं, मैं साइक्लिक ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज आपको और लिखाता हूं। एक मिनट। यस, तो हमने एबिलियन और नॉन एबिलियन ग्रुप्स जो हैं वह तो देखे हैं। राइट, और एबिलियन ग्रुप के अंदर तो अगर एग्जांपल्स की बात करें तो बहुत सारे हैं। ठीक है, आप जानते हैं जैसे Z प्लस Q प्लस, है ना, मैं क्विक रिवीजन के तौर पे एबिलियन नॉन एबिलियन ग्रुप। नॉन एबिलियन में एक और लिख दो, हमने दो तो लिखे हैं, है ना, 6 7 ये तो लिखे हैं, 8 9 दो और लिख दो तो नॉन एबिलियन भी थोड़े ज्यादा हो जाएंगे, है ना। नॉन एबिलियन ग्रुप में दो और ग्रुप लिख दीजिए जल्दी से, 6 7 8 नंबर का एक ग्रुप लिखिए। ठीक है, सेट ऑफ ऑल बाइजेक्टिव फंक्शंस, फंक्शंस ऑन सेट ए। ठीक है, इसका मतलब क्या है तो ध्यान से समझिए। द सेट, कोई जी ले लीजिए आप, है ना, द सेट जी इज इक्वल टू एफ सच दैट एफ इज बाइजेक्शन या एफ इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, फंक्शंस का सेट, बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए से ए पे डिफाइन होने वाले बाइजेक्टिव फंक्शन का सेट है जी। लेट द सेट दिस वन, set this of all the bijective functions from all the bijective functions from a non-empty set
from a non-empty set A to set A itself. Forms ये क्या बनाता है? Forms a non-abelian group. Forms a non-abelian group. Non-abelian group with respect to composition of function. With respect to composition of function. कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मतलब आप जानते हैं FOG GOF, इस प्रकार के फंक्शन के लिए ये हमेशा क्या बनाता है? एक नॉन एबिलियन ग्रुप बनाता है, क्योंकि हम जानते हैं FOG और GOF हमेशा बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो अब इसमें हम A को फाइनाइट रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट नॉन एबिलियन ग्रुप, और A को इनफाइनाइट रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट नॉन एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। बात समझ आ रही है? इनफाइनाइट होगा इफ A इज फाइनाइट देन G इज फाइनाइट नॉन एबिलियन ग्रुप, और अगर A हम इनफाइनाइट रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? G इज इनफाइनाइट नॉन एबिलियन ग्रुप, है ना? मैं एक आधी इसमें प्रॉपर्टीज लिख देता हूं तो ध्यान से समझिए। प्रॉपर्टीज, इसी की प्रॉपर्टीज देख लीजिए। पहला अगर हम इसमें बात करें, इफ A इज फाइनाइट ग्रुप, इफ A इज अ फाइनाइट ग्रुप, सॉरी इफ A इज फाइनाइट सेट, इफ A इज फाइनाइट इतना लिख दो, देन दिस ग्रुप इज फाइनाइट नॉन एबिलियन ग्रुप। ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट नॉन एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। देन दिस इज फाइनाइट नॉन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर, ठीक है, ऑफ ऑर्डर n फैक्टोरियल, वेयर कार्डिनलिटी ऑफ A इज n। अगर A में n एलिमेंट हैं तो A से A पे डिफाइन होने वाले 1 1 ऑन 2 फंक्शन की संख्या n फैक्टोरियल होती है। तो इसलिए ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा? n फैक्टोरियल, और ये क्या हो जाएगा? एबिलियन। और दूसरी बात इसी में क्या करेंगे, इफ A इज इनफाइनाइट, अगर A क्या है? इनफाइनाइट ग्रुप है, सॉरी इनफाइनाइट सेट है, इफ A इज इनफाइनाइट सेट, है ना? अगर जो A क्या है? इनफाइनाइट है, तो ये ग्रुप क्या होगा? इनफाइनाइट ऑर्डर का, ठीक है साहब। अगर हम बात करें इफ A इज एन इनफाइनाइट सेट, A इज इनफाइनाइट, इफ A इज इनफाइनाइट, if A is infinite, then this group is infinite non-abelian group, ठीक है? This is infinite non-abelian group। अगर A फाइनाइट है तो ये क्या होता है? फाइनाइट नॉन एबिलियन ग्रुप, और अगर A इनफाइनाइट है तो यह क्या होता है? इनफाइनाइट नॉन एबिलियन ग्रुप होता है, ठीक है साहब। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो गौर से देखिए, सपोज हमने क्या कर लिया, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? एक सेट A के अंदर एक ही एलिमेंट है तो एक ही फंक्शन बनेगा, 1 फैक्टोरियल यानी 1, 2 है तो 2 फैक्टोरियल बनेगा। तो ध्यान से समझिए, इफ A is equal to singleton set of 1, देन G में सिर्फ एक ही फंक्शन आएगा F1, जिसमें 1 की इमेज क्या आ जाएगी? 1 हो जाएगी, आइडेंटिटी फंक्शन ऐसा, ठीक है? एंड इफ A में 2 एलिमेंट है, मैं एग्जांपल भी बता देता हूं, एंड इफ A कंटेंट्स 2 एलिमेंट 1 2, A में अगर 2 एलिमेंट हैं तो G में अब कितने? 2 फैक्टोरियल लेने की 2 फंक्शन होंगे, ठीक है? देन G कंटेंट्स 2 फंक्शन F1 F2, राइट? जहां दोनों में
और अगर जो ए के अंदर 3 एलिमेंट होंगे तो इसके अंदर कितने हो जाएंगे, 6 फंक्शन हो जाएंगे। ठीक है साहब, टोटल कितने एलिमेंट हो जाएंगे इस ग्रुप के अंदर, 6 हो जाएंगे। ठीक है, F1 F2 एंड इफ टोटल फंक्शन, तो इसमें कितने होंगे, 2 की पावर 2 16 फंक्शन होंगे। टोटल फंक्शन की बात नहीं कर रहे हम 1 1 ऑन 2 बाइजेक्टिव मैप जो है उसकी बात कर रहे हैं। टोटल फंक्शन तो एक सेट में 2 एलिमेंट होते हैं तो टोटल 16 फंक्शन बनते हैं, 2 की पावर 4 बनते हैं, 2 की पावर 2 यानी 4 बन जाएंगे। ठीक है, इसमें 1 की पावर 1 यानी 1 ही होता है इसमें। तो टोटल फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं एंड इफ a इज इक्वल टू 1 2 3, अगर a में 1 2 3 3 एलिमेंट हुए देन g क्या हो जाएगा, 6, 3 फैक्टोरियल यानी 6, देन g इज आइसोमॉर्फिक टू S3। तो G S3 का आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, नॉन एबिलियन ग्रुप जो है वो ऐसा बन जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? जहां पर इसमें F1 का मतलब क्या है, F1 ऑफ x इज इक्वल टू x, इसमें F1 ऑफ x इज इक्वल टू x, और इसमें F1 F2 ऑफ x इज इक्वल टू क्या आएगा 1 की इमेज 2 और 2 की इमेज 1, यानी कि x अगर 1 है तो इमेज 1 नहीं आएगी और x अगर 2 है तो इमेज 2 नहीं आएगी, ऐसा। तो कुल मिलाकर जब इस सेट में एक एलिमेंट है तो ऐसा, और अगर एक सेट A में इनफाइनाइट एलिमेंट है तो इनफाइनाइट 1 1 ऑन 2 फंक्शन बनते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये आपको ग्रुप समझ आया, फंक्शंस का ग्रुप है। ठीक है, आप जानते हैं 1 1 ऑन 2 फंक्शन, अगर एक सेट में 3 एलिमेंट है तो 6 1 1 ऑन 2 फंक्शन बनते हैं, है ना। और वो 6 1 1 ऑन 2 वही परमुटेशन होते हैं, वैसे ही होते हैं। 6 परमुटेशन भी 6 1 1 ऑन 2 फंक्शन ही तो है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये वो के वही 6 क्या बनेंगे, पर 1 1 ऑन 2 फंक्शन बन जाएंगे, बाइजेक्टिव मैप यानी कि फंक्शन। ठीक है, उन्हीं फंक्शन को हम परमुटेशन की शक्ल में लिखते हैं, इसलिए मैंने आइसोमॉर्फिक लिखा है। बाकी हु बहू वही होगा, सेम 6 वो के वही फंक्शन आएंगे। तो यह आपका एक और नॉन एबिलियन ग्रुप, राइट विद्वानों? ठीक है, बाकी तो आप पर्टिकुलर तो और भी बहुत सारे नॉन एबिलियन ग्रुप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं एक दो और बता देता हूं जल्दी से और प्रॉपर्टीज लिख देते हैं, फिर इस जो है चैप्टर के समाप्ति की घोषणा करते हैं। साइक्लिक ग्रुप के ऊपर बेस्ड में कुछ और प्रॉपर्टीज आपको शॉर्ट में, यूं तो बहुत सारी होती है जेम के बेच में, तो बहुत जो है इसका दुगुना पढ़ाना होता है, पर बेसिक बेसिक बात कर रहा हूं। जेम के सिलेबस में इसका डबल जो है कम से कम, सारा एक भी पॉइंट छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि एग्जाम का लेवल अच्छा है, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। पर यहाँ पर ये हम बेसिक देख रहे हैं, है ना। एमएससी एंट्रेंस का है तो बाकी एमएससी एंट्रेंस का लेवल थोड़ा लो रहता है, तो ध्यान से समझिए। बाकी यूनिवर्सिटीज का जेम में तो थोड़ा और एडवांस पढ़ना होता है ना। ये बेसिक बेसिक है, बेसिक बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, इसमें एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, 8th के बाद 9th एक और ग्रुप लिख दीजिए। ठीक है साहब, G इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दीजिए एक और इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप क्या है, ताकि आपके पास इनफाइनाइट ऑर्डर के काफी एग्जाम्पल हो जाएंगे। x, y where x and y are rational numbers और x is not equal to 0, जहां पर x 0 नहीं है, नॉन जीरो रेशनल नंबर्स के ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। और ऑपरेशन क्या दे रखा है साहब, ठीक है, एंड x, y स्टार। ठीक है, इसको एक काम कीजिए, ABCD ऐसा लिखिए, x y में थोड़ा परेशानी होगी लिखने में, है ना, जेड वेड लाना पड़ेगा। इसको ऐसा कर लो, ए बी, जहां पर ए और बी दोनों रेशनल नंबर है और उसमें ए 0 नहीं, फर्स्ट वाला 0 नहीं होना चाहिए। और ऑपरेशन क्या है, ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी, इनको ऑपरेट कैसा करना है, तो बड़ा मशक्कत करके रिसर्च करके मेहनत करके बनाया हुआ है यह। तो यह आ जाएगा ए सी कोमा, ठीक है, बी सी प्लस डी, क्या हो जाएगा, ए सी कोमा बी डी प्लस, ठीक है, ए डी प्लस जो है बी हो जाए, ऐसा कुछ ऑपरेशन है। ठीक है, कोई अजीब ही ऑपरेशन है ना। इसका फर्स्ट हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर क्या किया, इसके फर्स्ट को इसके लास्ट से मल्टीप्लाई करके फिर हमने इस फर्स्ट के सेकंड को इसमें ऐड कर दिया। ऐसा ऑपरेशन है जहां पर एक्स और वाई, दिस इज अ
इनफाइनाइट नॉन एबिलियन ग्रुप, ठीक है, G इज इक्वल टू दिस वन एंड स्टार इज दिस वन, देन दिस G is a non-abelian group of infinite order, is a non-abelian group, ये क्या है, non-abelian group है of infinite order, non-abelian group of infinite order, यह इनफाइनाइट ऑर्डर का क्या है, नॉन एबिलियन ग्रुप है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, ठीक है, और यह क्या बना देगा, आपका इनफाइनाइट ऑर्डर का एक और नॉन एबिलियन ग्रुप बना देगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? जैसे इसमें आप चेक करना चाहें तो ध्यान से समझ लीजिए, इसमें कोई दो एलिमेंट 1,2 स्टार 2,3, इनको कैसे ऐड करेंगे, इनका मतलब क्या होगा, ठीक है, इनकी आइडेंटिटी क्या है ना, इनका इनवर्स क्या है, सारा अभी दिखाता हूं। तो पहले देखिए क्लोज्ड के लिए पहले मैं बात कर लेता हूं, क्लोजर के लिए चेक करने के लिए आप ध्यान से समझिए, कोई दो हमने ले लिए हैं, तो ऐसा क्या आएगा, फर्स्ट इंटू फर्स्ट मल्टीप्लाई होगा, पहले तो क्या आएगा 2, फर्स्ट इंटू थर्ड 3 + 2 दैट इज 5, दिस इज डेफिनेटली बिलोंग्स टू जी, इस जी में है कि नहीं, पहला जीरो नहीं होना चाहिए, तो क्लोज हो गया ना, डायरेक्ट बता रहा हूं मैं आपको, है ना, एसोसिएटिव की जरूरत नहीं है, आइडेंटिटी इनवर्स देखिए, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा इसका, तो आइडेंटिटी के लिए हम क्या करेंगे, कोई आर्बिट्ररी ए बी ले लिया, स्टार हमने आइडेंटिटी को EF नाम दे दिया, इज इक्वल टू फिर से ए बी आना चाहिए, यही तो हमारा उद्देश्य है, तो इसका मतलब क्या होता है, AE, AF प्लस बी इज इक्वल टू ए कोमा बी, और यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, AE इज इक्वल टू ए एंड AF प्लस बी इज इक्वल टू AF प्लस बी इज इक्वल टू बी, तो यहां से E इज इक्वल टू 1 एंड F इज इक्वल टू 0, तो यहां से निष्कर्ष क्या निकला, आइडेंटिटी क्या आ गया आपका, E, F इज इक्वल टू 1,0, राइट, और 1,0 डेफिनेटली जी में बिलोंग करता है, दोनों रेशनल नंबर पहला जीरो नहीं होना चाहिए, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सेम एज इट इज मैं बात कर देता हूं इसमें इनवर्स की, कि इसमें इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, और कैसे एग्जिस्ट करेगा ग्रुप दिखाने के लिए, तो इनवर्स के लिए हम जानते हैं ए बी को सी डी से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आ जाना चाहिए 1,0, तो इसका मल्टीप्लीकेशन तो आपको पता ही है क्या है, AC, AD प्लस बी इज इक्वल टू 1,0, और यहां से आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा, AC इज इक्वल टू 1 एंड AD प्लस बी इज इक्वल टू 0, सॉरी, C इज इक्वल टू 1 बाय A एंड D इज इक्वल टू -B बाय A, राइट, तो मुझे बताइए क्या CD जो है वो G में बिलोंग करने लायक आ गया क्या, 1/A, -B/A, क्या ये G में बिलोंग करेगा, बिल्कुल बिलोंग करेगा, बिकॉज क्यों बिलोंग कर रहा है, क्योंकि A 0 नहीं है, A डिवाइड में आ रहा है, वो तो 0 है ही नहीं, फर्स्ट एलिमेंट 0 नहीं होता है, ऐसा है ना, A 0 नहीं है तो ये हमेशा रेशनल नंबर हो जाएंगे, दो रेशनल नंबर का डिवीजन फिर से रेशनल नंबर होता है, बशर्ते डिवाइड वाला 0 ना हो, राइट, तो अगर आपसे पूछे कि 2,5 का इनवर्स क्या होगा, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इस ग्रुप में, ये ग्रुप है नॉन एबिलियन ग्रुप, बताइए 2,5 का इनवर्स क्या होगा, हाँ, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2, -5/2, राइट, और इसमें हमने एक चीज और चेक नहीं करी कॉम्यूटेटिव के लिए, है ना, तो चौथा देख लीजिए कॉम्यूटेटिविटी, तो कॉम्यूटेटिव है कि नहीं, तो कॉम्यूटेटिव कैसे देखते हैं, A स्टार B स्टार A के बराबर नहीं आना चाहिए, समझ आ रही कि नहीं, यही ले लो 1 स्टार 2, 1,2 स्टार 2,5, 1,2 स्टार 2,5 क्या आ रहा है, ये तो 2,5 आ रहा है, लेकिन क्या ये
2,5 स्टार 1,2 के इक्वल आएगा क्या? तो फर्स्ट तो 2 आ जाएगा, लेकिन अगला क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा ना। अगला क्या होता है? एडी प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10 प्लस 5 यानी कि क्या हो जाएगा? समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? सॉरी, एडी 4 प्लस 5 9 हो जाएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? तो इधर से तो ये आ रहा है, लेकिन इधर से ये नहीं आ रहा है, तो ये एबिलियन नहीं है। समझ आ रही है? कॉम्यूटेटिव नहीं है। ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। ठीक है, ठीक है। हाँ, क्या डाउट है मेरे को पूछ लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। कहा? एसी को मल्टीप्लाई किया तो 2, AC को मल्टीप्लाई किया तो 2, कोमा फिर अगला क्या होगा? AD 5 प्लस B, तो AD 5 प्लस 2 7 आ जाएगा, है ना? यहां आ जाएगा 2,7। ठीक है, अच्छा 2 3 था, यहाँ 5 हमने लिख दिया है ना। चलिए, तो मैंने सोचा मैंने यहीं से उतारा था, पर वो इधर लिखते लिखते गड़बड़ हो गई होगी, है ना? इधर से 2,7 आ रहा है, उधर से 2,9 आ रहा है। ठीक है, तो इक्वल नहीं है, तो बड़ा अच्छा ग्रुप बनाया, नॉन एबिलियन ग्रुप, राइट? ये भी इनफाइनाइट ऑर्डर का एक क्या है? नॉन। अब ये क्योंकि याद नहीं रह सकते इसलिए पर्टिकुलर ये है ना? वो जनरल जैसे नहीं है, वो था ना जनरल लीनियर ग्रुप, स्पेशल लीनियर ग्रुप, ऐसे बहुत सारे फील्ड बदलते जाओगे बहुत सारे बनेंगे। ये कोई सीरीज नहीं है, यहाँ पर रेशनल लिए तो जो है पर्टिकुलर ग्रुप है। ये भी पर्टिकुलर है, इससे पीछे लिखा वो फंक्शंस वाला वो भी क्या है? पर्टिकुलर ग्रुप है, लेकिन नॉन एबिलियन ग्रुप है। आपके पास इनफाइनाइट ऑर्डर के भी नॉन एबिलियन ग्रुप का जखीरा होना चाहिए। फाइनाइट ऑर्डर के नॉन एबिलियन ग्रुप है आपके पास बहुत सारे, कौन कौन से हैं? है ना? जेडपी तो एबिलियन है, नॉन एबिलियन कह रहा हूं। K4S3Q8 तीन ही हुए, और डीएन, सारे डीएन जो है वो है ना डायहाइड्रल ग्रुप बताया, D3 D4 D5 D6 अब इंफिनिटी अब तक, है ना? तो फाइनाइट ऑर्डर के तो आपके पास नॉन एबिलियन ग्रुप इनफाइनाइट है ना? लेकिन इनफाइनाइट ऑर्डर के आपके पास जो है वो इनफाइनाइट पहले नहीं थे, अब तो हो गए। अब तो कौन कौन से? जनरल लीनियर ग्रुप, फील्ड बदलते जाओ इनफाइनाइट तक, है ना? इनफाइनाइट फील्ड लोगे, इनफाइनाइट जो है नॉन एबिलियन ग्रुप्स आते जाएंगे। स्पेशल लीनियर ग्रुप इनफाइनाइट, तो सीरीज 2 आ गई। फिर एक हमने ये एक पर्टिकुलर और बताया है कि इससे पहले वो जो है फंक्शंस वाला जो है और बताया है। फंक्शन में सेट हम इनफाइनाइट वाला बदलते रहेंगे तो इनफाइनाइट अलग अलग फंक्शंस के सेट आ जाएंगे, ग्रुप आ जाएंगे। समझ आ रही ना? तो आपको फाइनाइट ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप भी इनफाइनाइट पता है, फाइनाइट ऑर्डर के एबिलियन ग्रुप भी इनफाइनाइट पता है, फाइनाइट ऑर्डर के नॉन एबिलियन ग्रुप भी इनफाइनाइट पता है। बात समझ आ रही है? आपको इनफाइनाइट ऑर्डर के एबिलियन ग्रुप कितने पता है? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ऑर्डर के एबिलियन ग्रुप कितने होते हैं? इनफाइनाइट एक, क्यों? Z प्लस एक है ना? साइक्लिक एक ही होता है। एबिलियन ग्रुप तो धरती पे बहुत सारे होते हैं, R प्लस, C प्लस, Q प्लस, Z प्लस, 2Z प्लस, NZ प्लस। बात समझ आ रही है? तो इनफाइनाइट ऑर्डर के जो एबिलियन ग्रुप है वो भी इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट ऑर्डर के नॉन साइक्लिक ग्रुप वो भी इनफाइनाइट होते हैं, जनरल लीनियर ग्रुप और ये सारे। इनफाइनाइट ऑर्डर के नॉन एबिलियन ग्रुप भी इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन इनफाइनाइट ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप मात्र एक होता है। तो फाइनाइट ऑर्डर के और इनफाइनाइट ऑर्डर के अगर हम बात करें तो फाइनाइट ऑर्डर के एबिलियन, साइक्लिक, नॉन एबिलियन चारों इनफाइनाइट ग्रुप्स होते हैं, है ना? और इनफाइनाइट ऑर्डर के भी एबिलियन, नॉन साइक्लिक ये तो इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन साइक्लिक ग्रुप अप टू आइसोमॉर्फिज्म एक ही होता है, बाकी सब उसी के आइसोमॉर्फिक आ जाएंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? पल्ले पड़ रहा है ऐसा। और फाइनाइट ऑर्डर में भी हर ऑर्डर का एक एक ही साइक्लिक ग्रुप होता है। 1 ऑर्डर का एक ही होगा, 2 ऑर्डर का एक ही होगा, 3 ऑर्डर, 4 ऑर्डर, 5 ऑर्डर, सभी का हर ऑर्डर का एक एक ही जो है सब ग्रुप होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है। ठीक है साहब? अभी मैं कुछ और एडिशनल प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक ग्रुप यहां लिखने वाला हूं, ध्यान से समझिए। प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप की कुछ जल्दी जल्दी से कुछ 2 4 5 प्रॉपर्टी में और बताना चाह रहा हूं, वह लिख दीजिए। ठीक है साहब?
एक काम कीजिए, एक साथ लिख देता हूं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सब ग्रुप्स एंड साइक्लिक ग्रुप्स, कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, वो ध्यान से समझ लीजिए। सब ग्रुप्स एंड साइक्लिक ग्रुप्स, फिर ये चैप्टर फिनिश्ड। ठीक है, सब ग्रुप्स और साइक्लिक ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज जो है हम और देख लेते हैं। राइट, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? वैसे तो हम सारी जो है बात कर चुके हैं, है ना, सभी के बारे में हमने चर्चाएं करी हैं, पर फिर भी जो है हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज जो है उनकी मैं चर्चा और कर देता हूं, ध्यान से समझिए। एवरी सब ग्रुप ऑफ एबिलियन ग्रुप इज ऑलवेज एबिलियन। हो सकता पीछे लिखा भी हो हमने, है ना। एवरी सब ग्रुप ऑफ एबिलियन ग्रुप इज ऑलवेज एबिलियन। Every subgroup of cyclic group is always a cyclic. Every subgroup of a cyclic group is always a cyclic. Cyclic group का हर सबग्रुप क्या होता है? साइक्लिक होता है। Every subgroup of cyclic group is always a cyclic. Every subgroup of a cyclic group is always a cyclic. साइक्लिक ग्रुप का हर सब ग्रुप क्या होता है? साइक्लिक होता है। राइट। एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर इज ऑलवेज एबिलियन। ठीक है, हो सकता है पीछे लिख दिया हो तो रिवीजन हो जाएगा। एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर इज ऑलवेज एबिलियन। Every group of order p square is always a abelian. ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो है मैं यहां पर लिख रहा हूं। ऑर्डर ऑफ ए की पावर के, किसी एलिमेंट की ऑर्डर चाहिए तो हालांकि मैं बता चुका हूं पर फिर भी लिख दीजिए। ऑर्डर ऑफ ए बाय ऑर्डर ऑफ ए कोमा के का क्या निकालना है? जीसीडी। एचसीएफ ऑफ दिस, या लिख दीजिए एचसीएफ ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कोमा के और ऑर्डर ऑफ ए दोनों का एचसीएफ निकाल दीजिए, जहां पर के नेचुरल नंबर है, वेयर के बी अ नेचुरल नंबर। यह एक पर्टिकुलर फॉर्मूला कहीं एलिमेंट की पावर का ऑर्डर पूछ ले तो, हालांकि हम चर्चा तो कर ही चुके हैं। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स एक्स होता है। ऑर्डर ऑफ, कहीं रह गया हो तो मुझे याद नहीं आ रहा है कि हमने देखा कि नहीं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, है ना। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स एक्स होता है। बाकी सारी बातें हम देख चुके हैं। अब गौर से देखिए, एक इसमें मैं साइक्लिक ग्रुप के ऊपर जो है चर्चा करने वाला हूं, वह देखिए। नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन इज इक्वल टू कितने होते हैं? क्यों विद्वानों? नंबर ऑफ जनरेटर्स, फर्स्ट टेस्ट में आपके क्वेश्चन भी आ चुका है। नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन कितने होते हैं जनरेटर्स? नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, एन ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप के कितने जनरेटर होते हैं? n इज इक्वल टू 5n। नंबर ऑफ जनरेटर, सारे जनरेटर्स है ना, एक एलिमेंट से तो जनरेट होगा, लेकिन नंबर ऑफ जनरेटर कितने होंगे? तो 5n, और इसी के ऊपर 5 9 और आंसर 6। याद आ रहा है?
ठीक है, नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, एन ऑर्डर के कितने जनरेटर होते हैं, एन ऑर्डर के ग्रुप के, साइक्लिक ग्रुप के, ठीक है। फिर ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप जी, ठीक है, डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप जी, ठीक है, सब ग्रुप के ऑर्डर का ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड, इफ एच इज द सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, ठीक है साहब, इसको लैग्रांज थ्योरम बोलते हैं, मैं नाम लिख देता हूं ताकि आपको याद रह जाएगा, है ना। ठीक है, लैग्रांज थ्योरम क्या बोलती है, हालांकि आगे कोसेट वोसेट में आ जाएगा, पर फिर भी लिख देते हैं, इफ एच इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी एंड जी इज फाइनाइट, और जी फाइनाइट है, देन ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, सब ग्रुप के ऑर्डर का ग्रुप के ऑर्डर में पूरा पूरा भाग जाता है, इसे कहते हैं लैग्रांजेस थ्योरम, राइट। अब देखिए 8th वन, कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है साहब, कन्वर्स ऑफ लैग्रांजेस थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में कन्वर्स क्या होती है कि जिसका भाग पूरा पूरा जाएगा वो सब ग्रुप भी हो गए होगा, ऐसा क्या होता है साइक्लिक ग्रुप में होता है, कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम is always true for every finite cyclic group. Converse of a Lagrange's theorem is always true फॉर, किसके लिए, सभी ग्रुप के लिए ट्रू नहीं होता है लैग्रांज थ्योरम का कन्वर्स, ओनली किसके लिए ट्रू होगा, इज ऑलवेज ट्रू फॉर एवरी साइक्लिक ग्रुप, फॉर एवरी साइक्लिक ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, अगर फाइनाइट ऑर्डर का कोई साइक्लिक ग्रुप है तो उसमें लैग्रांज थ्योरम का कन्वर्स भी लगेगा, ठीक है, कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम भी उसमें क्या होगी, अप्लाई होगी, राइट विद्वानों। फिर उसके बाद देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप, अगला ध्यान से समझिए, फंडामेंटल थ्योरम साइक्लिक ग्रुप्स, साइक्लिक ग्रुप की फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई ग्रुप क्या है साइक्लिक है, तो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करने वाले हर ऑर्डर का उसके पास क्या होगा, एक एक सब ग्रुप होगा, यूनिक सब ग्रुप, और वो सब ग्रुप भी किससे जनरेट होगा, जिस एलिमेंट से जनरेट होगा वो भी हमें पता होता है, मैं लिख देता हूं, ध्यान से समझिए, फंडामेंटल थ्योरम क्या है, लेट G be a finite cyclic group, let G be a finite cyclic group, let G be a finite cyclic group generated by A दैट इज, इसका मतलब क्या है, G एक अकेले एलिमेंट A से जनरेट हो रहा है, लेट G बी अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A एंड K डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, K जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड करता है, देन G हैज ए यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर K, ठीक है, देन G हैज अ यूनिक सब ग्रुप, इसके पास क्या होगा, इस ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप होगा, देन G हैज अ यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर K
जनरेटेड बाय, जी हैज अ यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर के जनरेटेड बाय, और वो किससे जनरेट होगा वह भी इंपॉर्टेंट है, वह ए की पावर ऑर्डर ऑफ जी बाय के से जनरेट होगा। इससे जनरेट होने वाला सब ग्रुप आएगा हर ऑर्डर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स। ठीक है साहब, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप क्या कहती है, अगर जी कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है किसी भी ऑर्डर का, कोई एन ऑर्डर मान लो, या जी का ऑर्डर, मैंने ऑर्डर जी लिख दिया, एन ने लिखा है, लेकिन जी ए से जनरेट हो रहा है, तो हर वो नंबर जो जी के ऑर्डर को डिवाइड करेगा उस ऑर्डर का इसके पास यूनिक सब ग्रुप आएगा, और वो सब ग्रुप भी किससे बनेगा, इस एलिमेंट से जनरेट होगा। इस ए की पावर ऑर्डर ऑफ जी बाय के से जनरेट होने वाला, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं तो गौर से देखिए। एक एग्जांपल हमने कौन सा ले लिया, लेट जी इज इक्वल टू, मैंने सपोज जी ले लिया है Z30, Z20 ले लेते हैं, छोटा ही ले लेते हैं। लेट जी इज इक्वल टू Z20, साइक्लिक ग्रुप है ना, 0 1 2 3 4 अप टू 18 19 है ना, 20 का मतलब 0 होता है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 20। यह एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, राइट? ठीक है, और अब यह ग्रुप जो है 1 से जनरेट हो रहा है, तो एक काम करते हैं, ऐसा नहीं लेते हैं, या ज्यादा सरल हो जाएगा। ठीक है, हम क्या थोड़ा डिफिकल्ट लेते हैं, ज्यादा इजी हो जाएगा, ये कोई दम नहीं इसमें। आप ले लीजिए Z11 स्टार, है ना, 5 स्टार सुना होगा, ये 11 स्टार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है साहब, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 11, ये थोड़ा अच्छा है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो वाला ले लिया है, Z11 स्टार हमने ग्रुप ले लिया है, 10 ऑर्डर का ग्रुप है। अब लेट जी इक्वल टू दिस वन बी अ साइक्लिक ग्रुप, बी अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, बी अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। ये एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, कैसा, सच दैट ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 10 है एंड जी इज जनरेटिंग बाय दिस टू। जी इस दो से एक तो जनरेट हो रहा है, और इस जी का ऑर्डर कितना है, 10 है। देन ध्यान से समझिए, देन विद्वानों 1 ऑर्डर का इसका सब ग्रुप, इसके सब ग्रुप जिनका ऑर्डर 1 2 5 और 10 होगा, वो किस किस से जनरेट होंगे, तो इसका जो 1 ऑर्डर का सब ग्रुप है वह 100% 2 की पावर 10 बाय 1 से जनरेट होगा। अभी जो पीछे फंडामेंटल थ्योरम लिखवाई है उससे, तो इससे जनरेट होने वाला 2 की पावर 10 बाय 1, 2 की पावर 10 बाय 1 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 10, और 2 की पावर 10 क्या है, अगर ये दो इससे ग्रुप जनरेट हो रहा है तो 2 का ऑर्डर तो 10 होगा, तो 2 की पावर 10 क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी से जनरेट होने वाला सिंगलटन सेट ऑफ 1, आइडेंटिटी वाला ही तो हो गया ना एक ऑर्डर वाला सब ग्रुप। अब मैं इसमें 2 ऑर्डर वाला सब ग्रुप निकालता हूं, ठीक है, आइडेंटिटी से जनरेट होने वाला, आइडेंटिटी ऊपर क्या है, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 है, तो 1 से जनरेट होने वाला तो एक ही होगा। आइडेंटिटी से हमेशा सिंगलटन सेट जनरेट होता है, बाकी कोई भी जनरेट नहीं होता है। अब 2 ऑर्डर वाला, तो 2 की पावर 10 बाय 2, तो 2 की पावर 5 से जो ग्रुप जनरेट होगा, 2 की पावर 5 32 में 11 डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, तो यहां पर क्या आ गया, 10 से जनरेट होने वाला ग्रुप, 10 की पावर 1 से 10 आएगा, 10 की पावर 2 से 100 में 11 का भाग दिया, तो बात समझ आ रही है क्या, 2 एलिमेंट आएंगे, 10 की पावर 1 से तो 10, 10 की पावर 2 से 100, 100 में 11 डिवाइड करेंगे, 11 नंबर 99, एक बचेगा रिमाइंडर, तो यह 1 और 10 2 एलिमेंट वाला सब ग्रुप बन गया। फिर अगला देखिए 5 ऑर्डर वाला, 5 ऑर्डर वाला सब ग्रुप किससे जनरेट होगा, 2 की पावर 10 बाई 5, तो क्या हो जाएगा साहब, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 दैट इज 4, 4 से जनरेट होने वाला ग्रुप, 4 की पावर 1 से 4 आएगा, 4 की पावर 2 से 16, 11 डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 4 की पावर 3 से 64, 11 पंदे 55, 9, तो अगला 9 आ जाएगा, और 4 की पावर 2 से 5 आया, तो 4 की पावर 4 से 25 आएगा, 25 में 11 डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 4 की पावर 5, तो 4 की पावर 3 से ही आ रहा है, 4 की पावर 2 से ही आ रहा है, तो 4 की पावर 2 और 4 की पावर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 45, 45 में 11 डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा,
क्या आपको समझ आया? 5 ऑर्डर का ये ग्रुप होगा इसका सब ग्रुप। सर ये क्या किया, हमें ये समझ नहीं आया। 4 की पावर 4 की पावर 2 से 5 आ रहा था, 4 की पावर 3 से 64 देखो, या फिर दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो 64 तक जाओ इतना बड़ा और फिर 11 का भाग दो, या फिर दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 की पावर 3, 4 5 जा 20, 20 में 11 डिवाइड किया तो कितना आएगा 9, इसलिए 4 की पावर 3 क्या आया था 9 आया था। या फिर 64 से करोगे तो भी गलत नहीं आएगा, पर इतना मजूरी कौन करे। फिर हमें चाहिए 4 की पावर 4, तो 4 की पावर 4 मतलब इन दोनों का स्क्वायर कर दो, तो इधर 4 की पावर 4 से 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 11 डिवाइड किया तो कितना आ गया 3, इसलिए ऐसा निकला। 5 चाहिए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 25 में 11 डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर लिखना होता है, मॉड्यूलो का डेफिनेशन होता है, इसको इससे डिवाइड करने के बाद जो शेषफल है वह लिखना है, तो 11 2 22 और फिर 3 शेषफल बचेगा, ठीक है, वो रिमाइंडर लिख रहे हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, आधार सेम गाते जुड़ जाएगी, 4 की पावर 5 और 9 5 45, 45 में 11 का भाग देंगे तो 11 चौक 44, शेषफल 1, इसलिए 1 आया। समझ आ रही है? तो इस तरीके से जो है यह आपका तो फंडामेंटल थ्योरम साइक्लिक ग्रुप समझ आ रही है। और 10 ऑर्डर का इसका सब ग्रुप चाहिए, तो 10 ऑर्डर का सब ग्रुप 2 की पावर 10/10, और 10/10 मतलब क्या हो जाएगा 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 मतलब 2 से जनरेट होने वाला, तो 2 से जनरेट तो कौन हो रहा है, जी ही हो रहा है, ऊपर बोल रखा ना हमने 2 से जनरेट होने वाला, तो ये 2 से जनरेट होने वाला तो पूरा का पूरा जी आ जाएगा। तो ये इसके 4 सब ग्रुप होंगे, यूनिक होंगे, हर ऑर्डर का एक एक सब ग्रुप आएगा। कुछ समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ये है फंडामेंटल थ्योरम जो ये कहती है कि इसके पास साइक्लिक ग्रुप है तो इसके पास हर ऑर्डर का एक एक सब ग्रुप होगा, तो कन्वर्स ऑफ लैग्रेंज थ्योरम हो गई ना। कोई जो इस ग्रुप जी के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है उस ऑर्डर का इसके पास सब ग्रुप होता है, एक एक होता है, और कौन सा होता है, इस एलिमेंट से जनरेट होने वाला। जो ग्रुप जी ए से जनरेट हो रहा था तो उस ए की ही पावर ऑर्डर ऑफ जी बाय जो के हम जो चाह रहे हैं, 1 ऑर्डर का चाह रहे हैं तो 1, 2 ऑर्डर का चाह रहे हैं सब ग्रुप तो 2, 3 ऑर्डर का चाह रहे हैं तो सब ग्रुप तो यहाँ डिवाइड में 3, 4 ऑर्डर का चाह रहे हैं तो डिवाइड में 4, के ऑर्डर का चाह रहे हैं तो डिवाइड में के लिख देते हैं, बशर्ते के ग्रुप जी के ऑर्डर को डिवाइड करता हो, उसी ऑर्डर का इसका सब ग्रुप आएगा। दिस इज नोन एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स। हालांकि इस थ्योरम का यूज तो हम पीछे कई बार कर चुके हैं, ठीक है साहब, इस थ्योरम का भी यूज हम कर चुके हैं, पर मैंने कहा कहीं नोट्स में भी देखोगे, रिवीजन भी करोगे तो चूक ना जाओ, इसलिए लिखवा देता हूं। बात समझ आ रही है? उपयोग तो हम कई बार कर चुके हैं, ये एग्जांपल एक मैंने आपको दिखाया, ठीक है। अभी एक आध और प्रॉपर्टीज देख लो, कितनी हो गई है 9, 10 11, 2 और देख लेते हैं बस, है ना। खूब है, बस ये 2 4 ही मुझे इंपॉर्टेंट बातें बतानी थी, ठीक है। 10th देख लीजिए साहब, 10th थ्योरम क्या है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन बट कन्वर्स नॉट, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं, इसमें कोई दम नहीं है ना। एक और देख लीजिए, जी बी अ फाइनाइट ग्रुप and d k divides order of g, then the number of cyclic subgroups of order k, ठीक है। let g be, ये अच्छी जो है प्रॉपर्टी है, let g be a finite group, let g be a finite group and k divides order of group g, और k order of group g को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। डिवाइड से ये स्ट्रेट लाइन है, तिरछी नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। के डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी, देन द नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर के, देन द नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स, then the number of cyclic subgroups, then the number of cyclic subgroups of order k of g, जी के ऑर्डर के कितने साइक्लिक सबग्रुप्स होंगे, तो इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर के इन जी, जी में के ऑर्डर के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसके डिवाइड में लिख दीजिए 5 ऑफ के, इतने साइक्लिक सबग्रुप होंगे किसी भी, ये फाइनाइट ग्रुप है, ये साइक्लिक ग्रुप नहीं है। साइक्लिक ग्रुप में तो क्या होता है, एक ही होएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर के, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर के भी कितने होते हैं साइक्लिक ग्रुप में, 5 के, 5 के बाय 5 के यानी 1 आ जाएगा, तो साइक्लिक ग्रुप में तो 1 आ जाएगा। लेकिन अगर कोई एबिलियन ग्रुप है, साइक्लिक नहीं पता है, तो एबिलियन ग्रुप में पूछा जाता है कि इसके पास के ऑर्डर के कितने क्या होंगे, साइक्लिक सब ग्रुप्स होंगे। मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं, ठीक है।
क्योंकि मैं ज्यादा एडवांस लेवल पे तो नहीं जा रहा हूं, पर ये बेसिक बेसिक बातें जो है ये बेसिक भी बहुत खतरनाक हैं। ठीक है, जैसे आपके सामने एक ग्रुप लिखता हूं, गौर से देखिए, ठीक है, ध्यान से देखना। नंबर ऑफ साइक्लिक सबग्रुप्स, एक काम करते हैं ना, शानदारी लिख देता हूं, फाइंड द नंबर ऑफ साइक्लिक सबग्रुप्स, है ना, फाइंड द नंबर ऑफ साइक्लिक सबग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2 and 4 in each of the following abelian groups. In each of the following abelian groups. प्रत्येक एबिलियन ग्रुप में आप क्या कीजिए, 2 तथा 4 ऑर्डर के साइक्लिक सबग्रुप्स कितने होंगे ये बताने हैं। ठीक है, 2 4 5 सवाल लिख देता हूं। पहला Z2 क्रॉस Z2, अगला Z2 क्रॉस Z4। अभी खुद ग्रुप तो साइक्लिक नहीं है लेकिन एबिलियन जरूर है, राइट। अगला Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2, अगला Z4 क्रॉस Z4, अगला Z2 क्रॉस Z3 क्रॉस Z4। 5 खूब है। अब गौर से देखिए, इनके अंदर हमें क्या देखना है, किस ऑर्डर के कितने साइक्लिक सबग्रुप्स हैं। ठीक है, तब ध्यान से समझिए किस ऑर्डर के कितने साइक्लिक सबग्रुप हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं 2 ऑर्डर के। ठीक है, 2 ऑर्डर के कितने साइक्लिक सबग्रुप्स होंगे इसके पास। ठीक है, तो फॉर 2 ऑर्डर, 2 ऑर्डर वाले के लिए बात कर रहे हैं, साइक्लिक सबग्रुप कितने होंगे। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन जी। इस जी में 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, तो फर्स्ट वाले में। ठीक है, तो 2 ऑर्डर के इसमें कितने एलिमेंट होंगे ये देखना है। तो ध्यान से समझिए, इसमें हम जानते हैं 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, एलसीएम ऑफ दिस और दिस, इन के एलिमेंट्स का एलसीएम लेते हैं उतने एलिमेंट्स। तो हम जानते हैं 2 किस किस का एलसीएम आता है, 1 और 2 का, या 2 और 1 का, या 2 और 2 का। इन तीनों में से कोई भी जोड़ा लीजिए, एलसीएम क्या आता है, 2 ही आता है। तो इस पैटर्न के आगे वाले में 1 ऑर्डर का और पीछे वाले में 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स हो, इस पैटर्न के इसके पास एलिमेंट कितने होंगे, तो 1 ऑर्डर का इसमें 1 होता है, 2 ऑर्डर का भी इसमें 1 ही होता है। तो 1 × 1 यानी कि इस पैटर्न का क्या मिलेगा, 1 एलिमेंट मिलेगा। इसमें 2 ऑर्डर का और इसमें 1 ऑर्डर का, वो भी 1 ही होता है, तो ये भी 1 मिलेगा। इसमें 2 ऑर्डर का 1, इसमें भी 2 ऑर्डर का 1, तो इसके पास भी 1 ही मिलेगा। तो इसके पास 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट मिलेंगे, 3। तो 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स कितने आएंगे, 3 डिवाइडेड बाय क्या लिखना है, 5 और 5 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। तो 3/1 दैट इज 3 सब ग्रुप आएंगे इसके पास, क्योंकि 2 ऑर्डर के जितने एलिमेंट होते हैं 2 ऑर्डर के उतने ही सब ग्रुप होते हैं। याद है कि नहीं, आइडेंटिटी के साथ पहला 2 ऑर्डर का एलिमेंट, आइडेंटिटी के साथ दूसरा 2 ऑर्डर का एलिमेंट, आइडेंटिटी के साथ तीसरा 2 ऑर्डर का एलिमेंट। सर इसमें 2 ऑर्डर के कौन कौन से एलिमेंट होंगे, तो 0,1 उसका ऑर्डर 2 होगा, 1,0 उसका ऑर्डर 2 होगा, और 1,1 उसका ऑर्डर 2 होगा। तो सर इसमें और कौन सा एलिमेंट बचा, 0,0 बच गया, उसका ऑर्डर 1 ही होगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो 0 0 0 1 1 0 1 1 4 एलिमेंट आएंगे, उसमें से 0 1 1 0 1 1 तीनों का ऑर्डर 2 आएगा, राइट। और 2 ऑर्डर के जितने एलिमेंट होते हैं 2 ऑर्डर के उतने ही ग्रुप होते हैं। तो मैं एक इसमें और निकाल देता हूं सेकंड वाले में। तो आपको 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स निकालने में ही समस्या आ रही है। ठीक है, 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स निकालने में ही समस्या आ रही है। ठीक है, यहां पर आप लगा दीजिए इसको स्टार। स्टार मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऐसा होना पूरा वाला। ठीक है, ये नंबर ऑफ साइक्लिक सबग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2, इसको स्टार लिख दिया मैंने। तो यहां पर नंबर ऑफ साइक्लिक सबग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। ठीक है, ये सबग्रुप्स ऑफ ऑर्डर के है ना, इसको स्टार लिख दीजिए, नंबर ऑफ साइक्लिक सबग्रुप्स ऑफ ऐसा। तो स्टार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसमें 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट, तो हम जानते हैं 2 एलसीएम किस किस का आ सकता है, 1 2 2 1 या 2 2 इनका ही। अब आप देखिए इसमें 1 ऑर्डर के और इस पीछे वाले में 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स देखने हैं। तो इसमें 1 ऑर्डर कितने होते हैं, 1, इसमें 2 ऑर्डर का 1, इसमें 2 ऑर्डर का 1, इसमें 1 ऑर्डर का 1, इसमें 2 ऑर्डर का और इसमें 2 ऑर्डर का 1 1। समझ आ रही कि नहीं आ रही है। तो इस बार भी 1 1 1 यानी कि क्या आ जाएगा, 3/5
5 2 2 होता है, सॉरी 5 2 1 होता है, 3/5 2 दैट इज 3। इसके पास भी 2 ऑर्डर के 3 एलिमेंट होते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अब वो तो हो गई, इसमें और देख लेते हैं। तो इसमें भी यही आएगा 1 2 2 1 ऐसा ऐसा। तो यहां थर्ड की बात की जाए तो उसमें भी यही पैटर्न लगेगा, और उसकी वजह से फोर्थ में भी क्या आ जाएगा, सेम एज इट इज। फोर्थ में भी नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर के कितने साइक्लिक सब ग्रुप्स आएंगे, तो 3 ही आएंगे। लेकिन अब इसमें भी 3 है और उसमें भी 3 है, 3 3 के जोड़े हैं। तो अब 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स के लिए क्या, इसका एलिमेंट इसका एलिमेंट इसका एलिमेंट के ऑर्डर का एलसीएम लेंगे तो 2 आना चाहिए, ये उद्देश्य है। इनके एलिमेंट्स का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ एबीसी। कोई एबीसी इसमें बिलोंग करेगा, मैंने आपको बताया भी था पीछे, और अगर नहीं पता हो तो मैं लिख देता हूं, यहां देख लीजिए। इफ 11th लिख दो फिर से, इफ एनी ए बी सी बिलोंग्स टू ZM क्रॉस ZN क्रॉस ZL, ठीक है, के कुछ भी है इनमें बिलोंग कर रहा है, देन अगर ये इसका एलिमेंट है, देन ऑर्डर ऑफ एबीसी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कॉमा ऑर्डर ऑफ बी कॉमा ऑर्डर ऑफ सी। और इसको भी ज्यादा और विधिवत लिखूं तो ऑर्डर ऑफ ए इन ZM, ऑर्डर ऑफ बी इन ZN एंड ऑर्डर ऑफ सी इन ZK। इनमें इनके ऑर्डर निकाल के एलसीएम लेते हैं तो इसका ऑर्डर आ जाता है। और मुझे इसका ऑर्डर क्या चाहिए, 2 चाहिए। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? मुझे इनका ऑर्डर 2 चाहिए, तो 2 चाहिए, इसका मतलब यहां ऐसा क्या लिखूं 3 की उनका एलसीएम 2 आ जाए, मैं ये देख रहा हूं। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो हमारे पास हम जानते हैं 1 1 2 इनका एलसीएम 2 होता है, 1 2 1 इनका एलसीएम 2 होता है, 2 1 1 इनका एलसीएम 2 होता है, 1 2 2 इनका एलसीएम 2 होता है, 2 1 2 इनका एलसीएम 2 होता है, 2 2 1 इनका एलसीएम 2 होता है, और 2 2 2 इनका एलसीएम 2 होता है। राइट? समझ आ रही कि नहीं आ रही है? इन तीनों नंबर का एलसीएम 2, इनका एलसीएम, इनका एलसीएम, इन सभी का एलसीएम 2 आएगा। हाँ, और कोई चारा नहीं है, बस यही है, 7 यही 7 केस बनेंगे। 8वां 1 1 1 होता है, पर 1 1 1 का ऑर्डर तो 1 होता है, एलसीएम बनाएगा। अब हमें चेक करना है कि इस पैटर्न के इसमें कितने कितने एलिमेंट हैं। इसके पास 1 ऑर्डर का 1 2 ऑर्डर का 1 1 ऑर्डर का 1 2 ऑर्डर का 1 1 ऑर्डर का 1 2 ऑर्डर का 1। तो इस पैटर्न के इसके पास 1 1 1, तो क्या आ जाएगा, इनका प्रोडक्ट करना पड़ता है। ठीक है साहब, हम क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, है ना। तो इसका एलसीएम अगर हम ले लेंगे तो ऐसा, तो 1 ऑर्डर के इसके पास कितने एलिमेंट है, 1 ऑर्डर के इसके पास और 1 ऑर्डर के इसके पास। तो इस पैटर्न का जो हमारे पास होगा वो कितने एलिमेंट आ जाएगा, ऐसा बन जाएगा। इसके पास 1 ऑर्डर के 1 ऑर्डर के 1 ऑर्डर के क्या होंगे, एक एक, तो ये एक, इसमें भी एक, ये सब में एक, तो क्या आ गए, 7 एलिमेंट आ गए। बात समझ आ रही है? तो अगर मैं यही 5th वाले में बात कर रहा हूं तो ध्यान से समझिए, सॉरी 3rd वाले में, तो 3rd वाले में तो कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 2 ऑर्डर के 7, 2 ऑर्डर के एलिमेंट कितने होंगे इसमें, 7, और डिवाइडेड बाई उसमें से 5 2 यानी कि 1, तो क्या आ जाएगा 7। और आपको पता ही होगा इस ग्रुप में 8 एलिमेंट होते हैं, इस ग्रुप में 8 एलिमेंट्स होते हैं, उसमें से सिर्फ 0 0 0 का ऑर्डर 1 होता है, बाकी सभी का ऑर्डर 2 होता है। सर कौन कौन से होते हैं बाकी भी, इसमें 8 एलिमेंट होते हैं, 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। फिर अगला क्या होगा, 1 1 0, फिर 1 0 1, फिर 0 1 1, और फिर फाइनली 1 1 1। Z2 में 0 और 1 ही होते हैं, तो 0 और 1 लेके 8 एलिमेंट्स बनेंगे। उसमें से 0 0 0 वाले एलिमेंट का ऑर्डर 1 आएगा, बाकी सभी एलिमेंट का ऑर्डर 2 आएगा। तो इसके पास 2 ऑर्डर के 7 एलिमेंट हैं, और किसी भी ग्रुप के पास 2 ऑर्डर के जितने एलिमेंट होते हैं उसके पास 2 ऑर्डर के उतने ही सब ग्रुप होते हैं, तो इसलिए इसके पास 7 सब ग्रुप आ जाएंगे। और फाइनली इसकी बात करें 5th वाले की, तो गौर से देखिए, गौर से देखना, इसमें थोड़ा सा आनंद आएगा। 5th वाले में ध्यान से देखिए 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, तो अब गौर से देखना यहां पर 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स के लिए, ठीक है, हमने क्या कहा, 1 ऑर्डर के इसके पास और इसके पास तो 1 ऑर्डर के भी एलिमेंट होते हैं, और इन दोनों के पास 2 ऑर्डर के भी एलिमेंट होते हैं। लेकिन इस बीच वाले के पास 1 ऑर्डर का तो एलिमेंट होता है, 2 ऑर्डर का नहीं होता है। तो जब जब बीच में 2 आएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, 0, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ आ रही है? तो जब जब ये बीच में 0 आए, 2 आए, तो इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, इस पैटर्न का, इस पैटर्न का एक भी एलिमेंट नहीं होगा, इस पैटर्न का और इस पैटर्न का एक भी एलिमेंट नहीं होगा। इसमें क्या होगा, जब बीच में 1 ऑर्डर वाला आ रहा है तब पॉसिबल है। तो इस ऑर्डर का 1 1 1 तीनों का प्रोडक्ट 1 1 1 1 तीनों का प्रोडक्ट 1,
1 1 1, तीनों का प्रोडक्ट 1, तो इसमें क्या आएंगे, 3 ही एलिमेंट आएंगे। इस ग्रुप में 2 ऑर्डर के ओनली 3 एलिमेंट होंगे और डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, इसमें 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट आएंगे, ऐसे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अब आपको घर से क्या करके लेके आना है, इसी में 4 ऑर्डर के पैटर्न बनाने हैं, ऐसे ही जैसे मैंने बनाया है। इन पांचों में 4 ऑर्डर के लिए आप घर से सॉल्व करके लेके आएंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? 4 ऑर्डर के लेके आने हैं, तो इसमें तो एक ही एलिमेंट नहीं होगा 4 ऑर्डर का, है ना। इसमें तो 1 और 4 का एलसीएम 4, और 4 तो आगे वाले पे होता नहीं है, तो 4 और 1 तो उस पे तो आएगा नहीं, और 4 और 4 दोनों ले नहीं सकते हम, है ना। तो 1 और 4 ऑर्डर के एलिमेंट चेक करके बनाने, तो बना के लेके आएंगे। किसमें 4 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप आ रहे हैं, आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, यह पता करके लेके आएंगे। कुछ समझ आ रही है बात, कुछ पल्ले पड़ रही है विद्वानों? आज की क्लास में मैंने आपको यहां तक ये 11 प्रॉपर्टीज तक की कथा कर दी है, साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड भी। कुछ और आवश्यकता महसूस हो गई, मुझे लग गया, तो अगली क्लास में मैं और लिखवा दूंगा, अदरवाइज हम असाइनमेंट्स जो हैं वह सॉल्व करेंगे इस पूरे चैप्टर के। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो ऑलमोस्ट मान के चलिए चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। अगली क्लास में हम असाइनमेंट्स जो है आपको दिए गए हैं वो सारे सॉल्व करेंगे, राइट। चलिए साहब, इससे आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। स्क्रीनशॉट दिलवा देता हूं आज की क्लास के सारे, आपके पास वीडियो में अवेलेबल रहेंगे, वहां से जाके लिख लीजिएगा। आज हमने स्टार्ट किया था इस ग्रुप से, इस p रेज टू द पावर nth ऑर्डर के ग्रुप से, यहां से हमने स्टार्ट किया है, तो फुर्ती से इसको देख लीजिए साहब, ठीक है। दिस इज फर्स्ट पेज ऑफ टुडेज क्लास, पहला पेज, ये दूसरा पेज, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। यह तीसरा पेज, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। जेम के बेच में बिल्कुल डिटेल होता है, इससे डबल होता है और इवन ट्रिपल होता है। ये ग्रुप भी, सारे चैप्टर भी अलग अलग पढ़ते हैं, है ना। तो थोड़ा सा, ये तो एक बार रिवीजन बैच जल्दी जल्दी रिवीजन करवाया था, उस रिवीजन बैच का स्लाइड है ये, है ना। एमएससी एंट्रेंस का ही है, तो रिवीजन बैच का स्लाइड है, इसलिए थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है आपका। बाकी जेम के बैच में तो थोड़ा एडवांस लेवल पे जाना पड़ता है, जेम और नेट के हिसाब से, है ना। पर फिलहाल ठीक है, ये भी इतना कोई कमजोर जो है नहीं है, इससे भी आपके क्वेश्चन होना स्टार्ट हो जाएंगे। 90% तो आप कर ही पाओगे, ठीक है। और उतना भी हो जाए तो बेड़ा पार है एक बार। तो ये बेसिक है बिल्कुल, प्रॉपर्टीज ऑफ जनरल लीनियर ग्रुप एंड स्पेशल लीनियर ग्रुप की हम चर्चा कर रहे हैं। सेट ऑफ ऑल बाइजेक्टिव फंक्शंस ऑन सेट ए, किसी सेट ए पे अगर ए फाइनाइट है तो ये सेट ग्रुप फाइनाइट हो जाएगा, नॉन एबिलियन ग्रुप। अगर ए इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट नॉन एबिलियन ग्रुप। बशर्ते यहां पर फाइनाइट के केस में भी देखिए, नॉन एबिलियन लिखने के लिए क्या होना चाहिए, एन की वैल्यू 3 से, जहां पर एन की वैल्यू 3 के बराबर या बड़ी होनी चाहिए, तो 3 फैक्टोरियल 6 आएगा, बाकी तो एबिलियन हो जाएगा। जहां एन का मान 3 से बड़ा या बराबर होना चाहिए तो जाके नॉन एबिलियन ग्रुप आएगा, बाकी तो 2 फैक्टोरियल 2 यानी 4 ऑर्डर का और 1 ऑर्डर का तो क्या होता है, 1 2 3 4 5 ऑर्डर के तो एबिलियन होते हैं। तो नॉन एबिलियन होने के लिए इनका मान भी यहाँ पर फाइनाइट में भी 3 से बड़ा लेना है। फिर एक ग्रुप बताया, इसमें क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, कॉम्यूटेटिव, है ना। पांचों प्रॉपर्टी दिखाई आपको, एसोसिएटिव नहीं किया, बाकी चारों दिखा रखी है, जिससे कि आपको पता चल रहा है कि हाँ ये ग्रुप होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ सब ग्रुप्स एंड साइक्लिक ग्रुप्स, मैंने कुछ सब ग्रुप्स और साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज, हो सकता है पीछे कॉमन भी हो उसमें से कुछ। तो एवरी सब ग्रुप ऑफ एबिलियन ग्रुप इज एबिलियन, एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर इज एबिलियन। ऑर्डर ऑफ ए की पावर के का ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स एक्स। ये इंपॉर्टेंट कुछ प्रॉपर्टीज है जो लिखी है। नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, एन ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप के नंबर ऑफ जनरेटर कितने होते हैं, 5n होते हैं। और लाग्रांज थ्योरम जानते ही हैं, सब ग्रुप के ऑर्डर का ग्रुप के ऑर्डर में डिवाइड पूरा भाग जाता है अगर ग्रुप फाइनाइट है। और कन्वर्स ऑफ लाग्रांज थ्योरम इज ऑलवेज ट्रू फॉर साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप के लिए कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर किसी एच के ऑर्डर का ग्रुप की जी के ऑर्डर में भाग जा रहा है तो उस ऑर्डर का उसका सब ग्रुप होगा ही होगा, है ना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये भी, है ना। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप भी आपको लिखवा दिया है विद एग्जांपल, राइट। और फिर साथ ही हमने जो है यहाँ पर एक और जो है प्रॉपर्टी लिखी है, लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप, कोई फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप है, एबिलियन नॉन एबिलियन भी जरूरत नहीं है, फाइनाइट ग्रुप है बस। तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, देन द नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर के ऑर्डर के उसके पास कितने साइक्लिक सब ग्रुप्स होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर के डिवाइडेड बाय 5k, इतने उसके पास क्या होते हैं, साइक्लिक सब ग्रुप्स होते हैं। यह आपके सामने फॉर्मूलाज और उसके एग्जांपल्स
और ये हमने यहाँ तक देखा है। इससे आगे की चर्चा हम अगली क्लास में फिर करेंगे, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। डिफरेंशियल इक्वेशन के असाइनमेंट सॉल्व किए हैं क्या? हालांकि शाम को आए थे लेट तो, पर अगर किए हो, डाउट आ रहे हो तो देखते हैं, वरना जो है उसकी बात करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल की। उसके तो किए ही होंगे डेफिनेट इंटीग्रल के, है ना? उसके पहले किए हुए हैं, है ना? वो ले लेते हैं।